दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश चौधरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जो 26 मार्च को राजस्थान में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की मैं यहाँ डाल रहा हूं। आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता रहा हूं जो कि आप उसमें अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। क्या कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, कितने सही हैं। तो यहाँ मैं पहले पार्ट में मैंने आपको 65 तक यानी बेल्डर के जो 51 से लेके 65 तक जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करके आपको बताए हैं। यहाँ मैं आपको अब 66 से लेकर के 66 से आगे वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, द सरफेस क्रैक इज द बेल्टमेंट ऑफ नॉन मैग्नेट नॉन फेरस अलॉय कैन बी लोकेटेड बाई, यानी अचुंबकीय एवं अलौह धातुएं बेल्डिंग में सतही दरारों का पता लगाया जा सकता है। यानी अचुंबकीय और अलॉय के बेल्डिंग में सतहों की धातुओं का पता कैसे लगाया जा सकता है। यानी फ्लोरेसेंट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, गामा रे टेस्ट और एक्सरे टेस्ट। देखिए एक्सरे टेस्ट अंदरूनी जो डिफेक्ट हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक भी और गामा रे भी। तो आपका जो सरफेस क्रैक्स है वो आपका फ्लोरेसेंट टेस्ट द्वारा हम कर सकते हैं, यानी गामा रे जो डाई पेनिटेंस टेस्ट होता है उससे भी कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एन अदर नेम ऑफ सीम वेल्डिंग इज, यानी सीम वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है वो आपको यहां पर बताना है। तो सीम वेल्डिंग का आपका दूसरा नाम मॉइस्चर वेल्डिंग बिल्कुल नहीं है, मैकेनिकल वेल्डिंग ये भी नहीं है, ब्रेक वेल्डिंग ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। यानी सीम वेल्डिंग में क्या है कि लगातार एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट को टच करते हुए लगातार मतलब स्पॉट लगते हैं, तो इसलिए उसको कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग अमोस्ट फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, यानी निम्न में से कौन सी वेल्डिंग सुघट्य वेल्डिंग का उदाहरण है। तो आपको बता दें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बाद गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग सुघट्य वेल्डिंग का उदाहरण है। सुघट्य वेल्डिंग का यानी प्लास्टिक वेल्डिंग का। प्लास्टिक वेल्डिंग वो वेल्डिंग है जिसमें किनारे आपके जो फिलर मेटल और ये सारी चीजें फ्यूज नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोस्लैग में भी तीनों मेटल फ्यूज होते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी तीनों मेटल फ्यूज होते हैं और गैस वेल्डिंग में भी तीनों मेटल फ्यूज होते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पर इसके हिसाब से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69 क्वेश्चन है, इन विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग रोटेटिंग इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, यानी किस प्रतिरोध वेल्डिंग में घूर्णी इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी घूमने वाले इलेक्ट्रोड जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन बी है फ्लैश वेल्डिंग, ऑप्शन सी है परक्यूशन वेल्डिंग और ऑप्शन डी है सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कॉपर के रोलर इलेक्ट्रोड होते हैं और वो मूव करते रहते हैं, इसलिए इसमें आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो फॉर्मूला यूज होता है वो हीट बराबर KI²RT। ऑप्शन बी राइट है। ये भी ए भी नहीं है और सी भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी H बराबर KI²RT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, थर्मेट मिक्सचर यूज्ड इन थर्मेट वेल्डिंग इज, यानी थर्मेट वेल्डिंग में थर्मेट मिश्रण प्रयुक्त होता है वो कौन सा थर्मेट मिश्रण है।
चारकोल, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, चारकोल एंड आयरन ऑक्साइड, चारकोल एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो थर्मिट वेल्डिंग में जो मिक्सचर यूज होता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिश्रण वाला मिश्रण यूज होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, थर्मिट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ, यानी थर्मिट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ, थर्मिट वेल्डिंग का प्रकार है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग और आपका गैस वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग जो है एक फ्यूजन वेल्डिंग में आती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। आर्क वेल्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, गैस वेल्डिंग हो नहीं सकती, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है नहीं, फ्यूजन वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द पैटर्न यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग इज मेड ऑफ, थर्मिट वेल्डिंग में जो पैटर्न यूज किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ऑप्शन सी वैक्स के बने होते हैं या ऑप्शन डी लकड़ी के बने होते हैं। तो आपको बता दें ये वैक्स, यानी वैक्स के बने होते हैं। जो मोल्ड बनता है थर्मिट वेल्डिंग में चारों तरफ, पार्ट के चारों तरफ जो मोल्ड बनता है वो वैक्स का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन रेलवे ट्रैक, यानी रेलवे ट्रैक में वेल्डिंग का कौन सा प्रोसेस ज्यादातर यूज किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। टीआईजी वेल्डिंग बिल्कुल नहीं होता, थर्मिट वेल्डिंग होता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये भी नहीं होता और मिग वेल्डिंग ये भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, यानी थर्मिट वेल्डिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है इन विच वेल्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट यूज्ड, यानी कौन सी वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग नहीं किया जाता? सबमर्ज्ड वेल्डिंग में इलेक्ट्रो बिल्कुल होता है, स्पॉट वेल्डिंग में इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, सीम वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड करंट का यूज होता है एंड थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग में बिजली का प्रयोग नहीं होता, यानी किसी करंट का प्रयोग नहीं होता। इसमें सिर्फ जो हीट जनरेट होती है वो केमिकल रिएक्शन से होती है, इसलिए 75 का डी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है इन विच पोजीशन प्लेट आर केप्ट फॉर मेकिंग बट जॉइंट बाय इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, यानी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में प्लेटों को किस स्थिति में रखकर बट जोड़ लगाया जाता है? ऑप्शन ए वर्टिकल पोजीशन में, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऑप्शन सी ओवरहेड पोजीशन में एंड ऑप्शन डी फ्लैट पोजीशन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में की जाती है। जब भी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का आपका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में जब भी आएगा तो आपको वर्टिकल पोजीशन टिक करना है, यानी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है नेम ऑफ द वेल्डिंग मेथड, नेम ऑफ द वेल्डिंग मेथड इन विच आज आर्क इन यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस एक्सेप्ट इन स्टार्टिंग, यानी वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताओ जिसमें प्रारंभ के अतिरिक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क प्रयुक्त नहीं होती। ऑप्शन ए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी GTAW यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में लगातार आर्क होती है, GTAW में होती है, मिग वेल्डिंग में भी होती है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या है कि आर्क फिर बाद में बुझ जाती है और उसके जो रेजिस्टेंस से मेटल हीट होता रहता है और वो वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी होती रहती है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी राइट है, यानी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है इन विच वेल्डिंग मेथड हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मोल्टन स्लैग टू मेल्ट वेल्ड मेटल, यानी किस वेल्डिंग विधि में पिघले धातु मल के
विद्युत प्रतिरोध से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग धातु को पिघलाने में किया जाता है। जो क्वेश्चन में आपसे इससे 77 में जिक्र कर रहा था वो यही है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और इसका थर्मिट वेल्डिंग। ये इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जो विद्युत प्रतिरोध जो है धातु मल का जो विद्युत प्रतिरोध है स्लैग में, उसी से मेटल फ्यूज होता रहता है और उसमें आर्क बनना बुझ जाती है और बाद में वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है इन कंट्रास्ट टू टिग वेल्डिंग, इन कंट्रास्ट टू टिग फॉलोइंग आर नॉट इन मिग वेल्डिंग, यानी टिग की तुलना में मिग वेल्डिंग में क्या प्रयुक्त नहीं करते। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका सही नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर हिंदी में समझिए, टिग की तुलना में मिग वेल्डिंग में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता, और इंग्लिश में समझिए इन कंट्रास्ट टू टिग फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन मिग वेल्डिंग, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मिग वेल्डिंग में यूज नहीं होता। देखिए वेल्डिंग गन टिग वेल्डिंग में भी यूज होती है और मिग वेल्डिंग में भी यूज होती है। वायर फीड मैकेनिज्म टिग वेल्डिंग में यूज नहीं होता और मिग वेल्डिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलिंग वाटर सप्लाई यूनिट, कूलिंग वाटर सप्लाई यूनिट दोनों में होती है टॉर्च को ठंडा करने के लिए, और गैस सप्लाई यूनिट भी दोनों में होती है। अगर ये क्वेश्चन कहता मिग वेल्डिंग की अपेक्षा टिग वेल्डिंग में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो हमारा आंसर बी राइट हो जाता कि टिग वेल्डिंग में वायर फीड मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें वायर मैनुअली देना पड़ता है। ठीक है, यहां पर ये हम यूज कर लेते और मैनुअली वायर वहां देना पड़ता है, यहां पर आपको टिग वेल्डिंग मैनुअली करनी पड़ती है। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मिग वेल्डिंग के इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने हिसाब से किया हुआ है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ मिग वेल्डिंग GMAW, यानी निम्न में से मिग वेल्डिंग के लिए कौन सा सही है। रिएक्टिव गैस एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव गैस है लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, नहीं मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट गैस एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी है इनर्ट गैस एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस होती है लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड नहीं होता। ऑप्शन डी है रिएक्टिव गैस एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव गैस मिग वेल्डिंग में नहीं होती। मिग वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम होती है तो उसको मिग वेल्डिंग कहते हैं, अगर CO2 गैस होती है तो उसको मैग वेल्डिंग कहते हैं। इसलिए इसमें रिएक्टिव जो गैस है, अगर CO2 की बात करते तो हम इसको टिक कर देते, इसलिए मिग की बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यानी इनर्ट गैस एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सूट मिग GMAW वेल्डिंग, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मिग वेल्डिंग के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए हाई स्पीड ऑफ वेल्डिंग, ऑप्शन बी डीप पेनिट्रेशन, हाई मेल्टिंग डिपॉजिट रेट, स्पैटर नियर वेल्ड एरिया। देखिए इसमें से कोई भी ऐसा, जो चारों ऑप्शनों में से कोई राइट आंसर मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। देखिए अब मैं आपको क्लियर करता हूं, मिग वेल्डिंग में हाई स्पीड वेल्डिंग होती है, यानी वेल्डिंग की गति ज्यादा होती है, ये आप आराम से जानते हैं। तीसरी चीज ऑप्शन बी में चलते हैं, डीप पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन भी मिग वेल्डिंग में अच्छा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई मेटल डिपोजिट रेट, धातु जमाव दर भी ज्यादा होती है, और स्पैटर बेल्ट क्षेत्र के नजदीक स्पैटर भी होते हैं। अब ऐसा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो इसके लिए सही ना हो, ये चारों ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आंसर इसमें दिए हुए हैं वो कोई गलत आंसर इनको देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ है।
इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। अगर किसी कैंडिडेट ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है, GTAW इज, यानी यहां पर GTAW की आपको फुल फॉर्म बतानी है। आप लोगों को सबको पता होगा GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यानी 82 का सी राइट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, मेरी वीडियो में बनी हुई है टिक वेल्डिंग मिग वेल्डिंग से जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टिक वेल्डिंग, यानी टिक वेल्डिंग में कौन सा सही है। रिएक्टिव गैस एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव गैस एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखिए निम्न में से टिक वेल्डिंग के लिए कौन सा सही है। टिक वेल्डिंग में इनर्ट गैस यूज होती है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, विच गैस इज नॉट यूज्ड इन टिग वेल्डिंग, यानी टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज नहीं होती। ये भी आपको मालूम ही होगा, क्वेश्चन मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन गैस, किसी भी ऑक्सीजन गैस टिग वेल्डिंग में यूज नहीं होती। आर्गन होती है, हीलियम होती है और दोनों का मिश्रण भी यूज होता है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज आर्क ब्लो, यानी आर्क ब्लो क्या है। वेनिशिंग ऑफ आर्क, आर्क का बुझना, डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क फ्रॉम इट्स डिफाइंड पथ, अपनी निश्चित दिशा से आर्क का विचलन, पूल ऑफ मोल्टन मेटल, पिघली धातु का कुंड, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल, इलेक्ट्रोड और मुख्य धातु के में अंतर। तो आर्क को बता दूं, आर्क अपनी जगह से, आर्क का अपनी जगह से बहक जाना ही आर्क ब्लो कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, इंक्रीजिंग आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो, आर्क लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। आर्क लेंथ बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट बोथ इंक्रीज, वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ जाएंगे। वोल्टेज इंक्रीज, करंट डिक्रीज, वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज, करंट इंक्रीज, यानी वोल्टेज कम होगा करंट बढ़ेगा, या वोल्टेज एंड करंट दोनों डिक्रीज, दोनों कम होंगे। आपके लिए बता दूं, अगर आर्क लेंथ बढ़ती है, आर्क लेंथ बढ़ती है तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, और जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, यानी 86 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर वेल्डिंग इज, वेल्डिंग के लिए जो सबसे सुटेबल मेटल है वो है माइल्ड स्टील। इसको हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, ना कोई प्री हीट की आवश्यकता होती है, ना पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता होती है, और अच्छे से वेल्ड हो सकता है। हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए प्री हीट, पोस्ट हीट, इसका ध्यान रखना पड़ता है, वही कास्ट आयरन में लागू होता है। अलॉय, लो अलॉय स्टील, इसमें भी लागू होता है। तो 87 का क्वेश्चन नंबर ए राइट है, यानी माइल्ड स्टील एक ऐसा मेथड है, मेटल है जिसको हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अकॉर्डिंग टू AWS कोड, यानी AWS कोडिंग के द्वारा फोर्थ डिजिट ऑफ 3 स्टार्टिंग विद E, व्हाट डू इनिशियल 2 डिजिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी AWS कोड वाले इलेक्ट्रोड में E से प्रारंभ होकर 4 अंक दर्शित होते हैं। प्रथम 2 अंक क्या दर्शाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर E6013, E7014 इस तरह से लिखा रहता है। E6013 आपने देखा होगा कॉमनली मोस्टली, तो उसमें जो E6014 यानी 60 जो बता रहा है, पहले 2 अंक, यानी E के बाद पहले 2 अंक 60, तो 60 हमका क्या बताता है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेल्ट मेटल बताता है, या बेल्डिंग पोजीशन बताता है, या आपका पोलरिटी बताता है, या टाइप्स ऑफ फ्लेक्स कवरिंग बताता है।
तो आपको बता दूं वो 2 अक्षर होते हैं जो वो टेंसर स्ट्रेंथ बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क इज कवर्ड विद फ्लक्स। आर्क कवर्ड से आर्क कवर्ड होती है फ्लक्स से। ऑप्शन बी फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड इज यूज। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज होता है? बिल्कुल नहीं होता। वर्क पीस इज कवर्ड विद आर्क। वर्क पीस आर्क से कवर्ड होता है। आर्क इज कवर्ड विद हाइड्रोजन गैस। तो आपके लिए इसमें आपका क्वेश्चन है, यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो होती है इसमें आर्क फ्लक्स से कवर्ड होती है, यानी आर्क दिखाई नहीं देती, फ्लक्स के नीचे आर्क जलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है द फ्लक्स इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ, यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है? इनर्ट गैस में होता है, या पेस्ट में होता है, या कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड में होता है, या ग्रेनुलर पाउडर होता है? तो वो जो फ्लक्स होता है ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों इस वीडियो में आपका आगे की 91 से जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो वीडियो पार्ट 3 में मिलेगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इन वीडियो को वेल्डर जो स्टूडेंट हैं उनको जरूर शेयर कर देना, और सभी ITI ट्रेड वालों के लिए मेरे चैनल को शेयर करना, जिससे कि उन सबका भी फायदा हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में जो भी आपको कुछ मिस्टेक्स की हैं आपने, या आपने जो कुछ अपनी तरफ से कोई आंसर लगाया है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।